जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत जी को गुरु जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरा गुरु जी से यही उनके चरणों में अरदास है कि आप सबको हंसता वसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, चढ़ती कला में रखे। गुरु जी के हुक्म से गुरु जी का परस्पर मेरे पास टेलीपैथिकली मैसेजेस आते रहे कि शुक्राना अदा कर देता भी कर दिए देने के लिए आपने शुक्राने अदा कर। बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू अदा माई सत्संग एंड शुक्राना टू माई गुरु साहब। मैं माफ़ी चाहती गुरु साहब से। एक्चुअली द रीज़न वॉज बिहाइंड द सीरीज़ कि आई वॉज नॉट इन माई हाई वाइब्रेशन सिंस फ्यू डेज़। मैं बहुत लो वाइब्रेशंस में थी क्योंकि गुरु महाराज की उस्तत में जब बैठना शुरू करा, गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे काफ़ी ब्लेसिंग से मुझे निहाल करा। और उनकी उस्तत करते करते वाइब्रेशंस काफ़ी हाई हो गई। उनका मंत्र जाप करते हुए, उनका नाम जाप करते हुए, गुरबानियाँ सुनते हुए, नित्य पाठ करते हुए, तो आप एक किस्म से एक एनर्जी कैचर बन जाते हैं। तो जैसे गुरु जी ने मुझे सेवा भी बख्शी हुई है, जल प्रसाद की, तिलक प्रसाद की, शायद प्रसाद की, और कुछ अवस्था ऐसे दे रखी है कि जो एक पॉजिटिविटी है वो एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर के रूप में लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है मेरा। बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एनर्जीज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वो मेरे पास आते हैं, तो उनका जो दुख होता है वो सुन के मेरा एनर्जी उन्हें अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा किसी का दुख सुन के बहुत दुख में चली जाती हूँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको गुरु जी ने शांति इतना कर दिया होता है, आपका स्वभाव ही इतना शांत कर दिया होता है कि आपको पांचों अवगुणों से ऊपर उठाकर आपको अपनी उस्तत में लगाते हैं। और ये गुरु जी का ही तरस होता है कि वो जिसके सर पे हाथ रखते हैं तो उन्हें प्रेमा भक्ति में डाल देते हैं। प्रेमा भक्ति मतलब जब आपको गुरु जी से प्रेम हो जाता है। मुझे गुरु जी से प्रेम गुरबानियाँ सुन सुनते हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। रिंकू वीर जी जिनकी गुरबानियाँ सुन सुन के मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला, अमृत वेला करने का बतवाया तो गुरु जी महाराज जी ने है, बट उनकी दी ताकत के बगैर तो अमृत वेला भी करना पॉसिबल नहीं है, जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। हम लोग की तो औकात ही कुछ नहीं कि हम लोग बैठे सोचें, हम उठे, हम करें और डेली उसे एक टाइमिंग पे करें। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस बीइंग ह्यूमंस। तो मैं बड़ा लो वाइब्रेशन में चली गई थी क्योंकि उनका कष्ट ही इतना बड़ा था। जो मेरे पास दो लोग आए थे, दे वर इन डीप पेन्स एंड व्हेन दे वर एक्सप्लेनिंग मी एवरीथिंग, सो आई ट्राइड टू मेक देम काम। अब उनको तो काम कर दिया बिकॉज वाइब्रेशन हाई और गुरु जी ने अच्छा सा पॉजिटिव बना रखा है। तो एज स्पिरिचुअल मोटिवेटर मैंने उनको समझाया तो वो यहाँ से काम होकर चले गए। नेक्स्ट डे दे वर परफेक्टली फाइन, बट माई वाइब्रेशन वॉज गेटिंग लो एंड लो। तो उस वजह से मैं शुक्राने अदा नहीं कर पाई। तो ये 2 दिन पहले का शुक्राना है। मैं अपने शुक्राना पर आती हूँ सत्संग पर। हमारी एक गुरु परिवार की मेरी गुरु सिस्टर ही हैं, शिवानी चौहान आंटी जी। शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं 2 दिन से बड़ी वाइब्रेशन लो में थी। वो भी गुरु जी से काफ़ी कनेक्टेड है। गुरु जी ने उनके ऊपर अपना काफ़ी ब्लेसिंग्स निहाल करी है। शी इज़ वेरी ब्लेस्ड लेडी बाय गुरु जी, एंड उनका और मेरा नाता बहुत डीप है। तो इस वजह से हम लोग का वाइब्रेशन सेम रहता है, हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं हम लोग। गुरु जी को शायद पता था कि मेरी वाइब्रेशन जो है वो किसी के साथ इतनी मैच नहीं करती, और किसी का दुख तो मैं ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ, बट मेरी वाइब्रेशन को ऑब्ज़र्व करना इट्स नॉट ईजी। जिस टाइम मैं अगर पेन में हूँ तो मुझे काम करने के लिए मेरी सेम वाइब्रेशन वाले बंदे को ही मेरे साथ खड़ा होना पड़ता है। एंड शिवानी आंटी को मैं उसी रूप में देखती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा अवस्था उनको मिली हुई है गुरु जी की तरफ से, जबकि वो मेरे घर में आना जाना नहीं है उनका। शी इज़ अ वर्किंग लेडी, शी हैज़ अ शॉप, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स का भी काम करती हैं वो। मेरे पास जितनी भी ब्लेसिंग्स हो ये आप देख रहे हैं, ये सब मेरे गुरु जी की दी हुई हैं। थोड़ी ये इसमें है, थोड़ी मेरी उधर वाले गुरु जी के रूम में पड़ी हुई हैं। तो मतलब मैं तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि शिवानी आंटी की तरफ से मुझे ये ब्लेसिंग्स, चाहे मैं ख़रीदती हूँ चाहे वो मुझे गिफ्ट करती हैं, मेरा जितना भी दिए हुए गुरु जी के स्वरूप्स, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, और जितने भी ब्लेसिंग्स है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ माला, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट स्वरूप, इन द फॉर्म ऑफ गुरु जी का दरबार माला, तो वो मेरा सब दिया हुआ शिवानी आंटी का ही है। बहुत बहुत शुक्राना शिवानी आंटी का भी। शी इज़ वेरी स्वीट लेडी। तो
उनकी और मेरी काफ़ी बातें होती है फ़ोन पे, तो वी आर वेरी बेस्टीज़ लाइक। और संडे का दिन था। होता ऐसा है कि हमेशा मेरे हस्बैंड घर होते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना किसी सत्संग में जाऊँ, और कोई सत्संगी भी उस दिन आके मेरे घर में ना मुझे मिल पाए। मीट नहीं करती मैं उस दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से गुरुजी को पहले नहीं मानने वाले थे, अब तो मानते हैं, मना तो नहीं करते किसी चीज़ को, बट ऑफिस जाते हैं तो एक संडे उनको मिलता है। तो मुझे भी लगता है कि आई शुड स्पेयर टाइम विद माई फैमिली दैट डे। वो भी गुरुजी से आज्ञा ले रखी है, मना किसको नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में हो तो आई ऑलवेज़ मीट दैट सत्संगी, आई नेवर अवॉइड, बट अगर नहीं नेसेसरी होता तो आई नेवर मीट, आई अवॉइड। अब हुआ क्या, 2 दिन से मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। परेशान इसलिए नहीं थी कि मुझे कोई अपनी पर्सनल परेशानी थी, परेशान मैं इसलिए थी कि मेरी वाइब्रेशन बहुत लो ड्रेन हो चुकी थी, लिटरली ड्रेन हो चुकी थी। उसको रिचार्ज करने के लिए कम से कम वही है कि आपको 3-4 घंटे उस तक तुम्हें बैठना पड़ेगा। उसके बाद थ्रू स्पिरिचुअलिटी और थ्रू गुरबानीज़ और थ्रू पाठ आपका जो है बॉडी रिचार्ज होगा। आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ रिचार्ज, बट उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया बिकॉज आई वॉज बिजी एट होम। तो अचानक क्या हुआ, संडे को शिवानी आंटी का कॉल आता है मुझे। ये भी गुरुजी का रेगुलेशन ही रहा पूरा, और बहुत बड़ा सत्संग है ये, चमत्कारों से भरा हुआ। शिवानी आंटी का मेरे पास कॉल आता है कि कंचन गेट के बाहर देख तितली आई है। मैंने कहा तितली, मेरे को तितली तो कोई नज़र नहीं आ रही। हाँ तू आई है तो तू मेरी तितली है। दीज वर माई वर्ड्स टू माई फ्रेंड शिवानी जी। तो कह रही तू आ तो सही बाहर, बस तू बाहर निकल, देखते को तितली दिखेगी। एंड उसने वाइट कलर का एक सूट पहना हुआ था, शी इज़ वेरी क्यूट, हर फेस इज़ वेरी क्यूट। तो जैसे मैं बाहर निकली तो आई वॉज सरप्राइज, इट वॉज शिवानी आउटसाइड। एंड फिर मैं उसको आई या गले वले मिली, और जैसे ही मैं उससे गले मिली, मतलब उसने मेरा एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, लो एनर्जी, एंड उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन था वो मेरे ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफ़र जब हुआ तो आई वॉज तो फीलिंग वेरी हैप्पी, मतलब मैं निकल आई अपने सैड मूड से बाहर, मैं हैप्पी मूड में आ गई, मेरे पास बैठी। एंड आप ये देखिए उसमें चमत्कार क्या हुआ। वो मेरे लेकर आई हुई थी एक खरबूजा और समोसे और कुछ ईटेबल्स थे, और सब ठंडी चीज़ें लाई हुई थी, खीरा, टमाटर, खरबूजा, समोसे, जलेबी। एंड एक दिन पहले ही मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मेरा बड़ा समोसे खाने का मन कर रहा है। और उस टाइम पे मेरा थोड़ा स्टमक का प्रॉब्लम भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी देहरादून में हो रही, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, तो मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। और मेरे को मन कर रहा था मैं कुछ ठंडा ठंडा खरबूजा खा लूँ, तो मैं गुरुजी को कही थी, मैंने कहा गुरुजी खरबूजा खाना है मुझे, बढ़िया सा मीठा, और मुझको समोसे खाने हैं, मेरा कुछ मीठा खाने का भी मन कर रहा है, और तो बस मेरा पेट ना ठीक हो जाए कुछ ठंडा ठंडा खा के। इट वॉज़ माई थॉट। एंड वो आई तो उसके हाथ में खरबूजा था, समोसे थे, जलेबी थी, टमाटर थे, खीरे थे, जबकि कभी भी यूजुअली वो लाती नहीं है ऐसी, और बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम आती हैं मेरे घर, तो बहुत ही कम आती है क्योंकि वो वर्किंग है। तो फिर उसने बताया कि ये बहुत बड़ा सत्संग है। जब मैं खरबूजा लेने लगी थी, मुझे लेना नहीं था तेरे लिए खरबूजा, बट उस खरबूजे पे ना तितली आके बैठी, और वो कितनी देर बैठी रही, तो मुझे गुरुजी का अंदर से आवाज़ आई कि ये कंचन के घर जाओ और कंचन के लिए ले जा दो, माई नेम इज़ कंचन। तो उसने कहा कंचन के लिए ले जा। तो इमीडिएटली उसने वो खरबूजा ख़रीदा, और खरबूजा भी कितने रुपए का था, 70 रुपये का, जिसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। फिर उसने खीरे टमाटर ख़रीदे तो 80 रुपये के बन रहे थे। उसने बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, और जो ठेली वाले भैया थे उन्होंने बोला इस आंटी को तो ना 70 रुपीज़ में ही देना है, जो भी देना है। कह रही वहाँ पे दूसरी एक और कस्टमर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा मेरे को तुमने 80 रुपये में चीज़ें दी है, इनको तुम 70 रुपये में दे रहे हो सेम चीज़ें। तो उसने कहा आप भी कोई बात नहीं, आपको भी मैं 70 का कर दूँगा, बट इनको मैंने 70 में ही देना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका जो इतना ख्याल रखते हो अपने बच्चों का, कि कहीं भी आपको लगता है कि आपके बच्चे परेशानी में हैं, तो आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलेट करते हैं, या तो किसी न किसी फॉर्म में आप ज़रूर आते हो दर्शन देने के लिए, चाहे वो किसी सत्संगी के रूप में होगा, चाहे तितली के रूप में होगा, चाहे वो ओम के रूप में होगा, चाहे वो आँख बंद करके आपका स्वरूप दिखेगा, किसी न किसी फॉर्म में आप ज़रूर आते हो, चाहे कबूतर है, चाहे बाज है। मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस आपके दर्शनों को लेके तो इतने डिवाइन हैं और इतने मिरेकलस हैं, मैं तो जितने शुक्राने अदा करूँ उतने कम। बस वो यहाँ से होके गई, उन बेचारी का तो बॉडी पेन स्टार्ट हो गया घर जाके। वो तो अगले दिन उनका फ़ोन आया कि कंचन तुझे कोई प्रॉब्लम थी? मैंने कहा आई वॉज इन लो वाइब्रेशंस, बट तू मेरे से मिल के गई व्हेन यू हग्ड मी, एंड आई वॉज फीलिंग
वेरी मच एनर्जेटिक एंड मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो कह रही तेरा तो हो गया और तेरी एनर्जी में अपने साथ घर लेकर आ गई, बिकॉज वी पीपल आर वेरी कनेक्टेड विद ईच अदर। और समोसे इतने टेस्टी थे और जलेबियाँ इतनी टेस्टी थी, जो मेरे मन में डिज़ायर्स थे गुरुजी ने सारे पूरे करे। इवन अपने दर्शन दिए, उसको भेजा मेरे घर में, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा लो रखी थी। आई वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग, और बिना विदाउट एनी रीजंस। तो हमारे गुरुजी साहब तो ऐसे ही हैं, अपने एक एक बच्चे का बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरी बात नहीं है, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके ऊपर गुरुजी ने अपना हाथ रखा हुआ, जिनके सर के ऊपर। और बार बार एक भजन उस दिन 2 दिन से मेरे, जब गुरुजी ने कुछ रेगुलेट करना होता है ना, उससे रिलेटेड भजन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट वॉज द गुरबाणी विच वॉज रनिंग इन साइड माई माइंड। मैं 2 लाइनें बोलूँगी। जिते सरुते तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिते सरुते तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो गुरबाणियाँ गुरुजी ने बोला है, जब तुम्हारी कोई भी समस्या हो, भजन की जगह गुरबाणियाँ सुना करो। गुरबाणियों में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करने के सारे कीर्तन और शब्द और गुरबाणियाँ भरी हुई हैं। जितना सुनोगे उतना डिप्रेशन वाले डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, समस्याएं वाले समस्याएं से बाहर आ जाएंगे। गुरु से जैसे जुड़ना चाहते हैं वो गुरु जी से जुड़ जाएंगे। अनडाउटेडली इट्स माई सेल्फ एक्सपीरियंसेस। आई ऑलवेज अदा इन जितने भी मैंने वीडियोज़ आज तक शेयर करें उनमें कुछ भी बात झूठ नहीं है। मेरे गुरु साहब मुझे जानते हैं, मुझे कोई लालच नहीं सब्सक्रिप्शन हो, मुझे कोई लालच नहीं। बस मुझे ये होता है जिसके सवाल का जवाब हो उस तक पहुंच जाए, क्योंकि गुरुजी से जुड़ना भी आसान नहीं, गुरुजी पे विश्वास अपना बनाना आसान नहीं, उनको विश्वास देना आसान नहीं। इट्स अ वेरी टफ जर्नी। गुरुजी निचोड़ के रख देते हैं आपको जब वो कुछ जुड़ते हैं आपसे, या जोड़ते हैं, या आपको देते हैं, दे के भी आपकी परीक्षा लेते हैं, ना दे के भी आपकी परीक्षा लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, बस गुरुजी से प्रेम करिए। मैं तो प्रेमा भक्ति में हूँ गुरुजी के साथ। मेरे को बस बहुत प्रेम है, प्यार बहुत है मुझे गुरुजी से। मेरे हृदय में सिर्फ एक ही प्रेम बसता है, वो मेरे गुरु महाराज जी। सो मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। लॉट्स ऑफ शुक्राने, इन्फिनाइट शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राने। जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए एक ही बात कहूँगी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वथा भला, तेरा भाना मीठा लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।